तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूं एक और वीडियो लेकर जिसमें आज बात करने वाले हैं आधार यूसीएल एक्टिवेशन को लेकर। दिनेश त्यागी जी ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में मैं तमाम उनकी बातों को जिक्र करूंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आपको सीएससी से आधार यूसीएल लेनी है तो आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आधार यूसीएल का काम लेकर बाद में पछताने लगे। वो मैं तमाम जानकारी दूंगा जो इसमें आपको परेशानी आ सकती है। तो आपको कृपया वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार की वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलिए बात करते हैं कि दिनेश त्यागी जी ने क्या कुछ कहा है आधार यूसीएल एक्टिवेशन को लेकर। तो चलिए आप यहां पर देख सकते हैं कि दिनेश त्यागी जी ने कुछ इस तरह का पोस्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखते हुए कहा है कि ऑल वीएलई टू नोट एंड बी केयरफुल, यानी आप इसे नोट कर लें केयरफुली। इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सीएससी नेवर चार्ज वीएलई फॉर बैंक बीसी एंड आधार सर्विस। इनका कहना है कि सीएससी जो है कभी भी वीएलई से बैंक बीसी और आधार के लिए उनसे पैसे नहीं लेती। चलिए ये ठीक, आपकी बातों पर बात करेंगे अभी। इसके बाद नीचे है कि नेवर पे एनी अमाउंट टू एनीवन, यानी आपको कभी भी किसी को पेमेंट नहीं करनी है। इफ़ एनीवन आस्क अमाउंट फॉर बैंक बीसी और आधार सर्विस काइंडली रिपोर्ट टू स्टेट टीम। चलिए ये मैसेज आपने देख लिया। उसके बाद एक और मैसेज है, दोबारा पोस्ट उन्होंने किया है कि VLE who are BC through CSC and having broadband connection with a static IP can contact their CSC state team for their UCL activation। यानी आपके पास BC है, यानी बैंक का आपके पास कोड है, CSC से आपने ले रखा है और आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है विद स्टैटिक आईपी के साथ। डायनेमिक आईपी पे नहीं चलेगा। ये मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि स्टैटिक आईपी क्या है और डायनेमिक आईपी क्या है। कैन कॉन्टेक्ट देयर सीएससी स्टेट टीम, अगर आपके पास बैंक बीसी है और ब्रॉडबैंड है वो भी स्टैटिक के साथ में, स्टैटिक आईपी के साथ में, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूसीएल एक्टिवेशन के लिए सीएससी के स्टेट टीम से आपको कांटेक्ट करना है। फिर नीचे पढ़िए कि यूसीएल सर्विस एक्टिवेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देनी है यूसीएल को लेकर। एंड एनीवन फाउंड चार्जिंग फॉर इट विल बी डिलेड विथ स्ट्रिक्ट एक्शन, यानी कि उनका कहना है कि अगर एनीवन चार्ज आपको करते हैं तो उन पे हम लोग स्ट्रिक्ट यानी कड़ी कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे। उन्होंने कैप्शन में ये लिखा है कि सीएससी VLE हु आर बीसी शुड कॉन्टैक्ट स्टेट टीम फॉर यूसीएल। तो आपने दोनों मैसेजेस को देख लिया कि क्या दिनेश त्यागी जी ने कहा है। उनका कहना है कि आपके पास अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है विथ स्टैटिक आईपी के साथ में तो आपको स्टेट टीम से कनेक्ट करना है और इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, ना बैंकिंग के लिए देना है, ना आधार सर्विस के लिए देना है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके साथ बहुत ही गलत होने वाला है, क्योंकि देखिए पैसे तो ठीक है कि पैसे आपको नहीं देनी है, ये कह रहे हैं दिनेश त्यागी जी जो CEO हैं सीएससी के, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है आधार यूसीएल को लेकर आपके साथ स्टैटिक आईपी का। अगर आपके एरिया में ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, वायर नहीं गया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वाईफाई चौपाल का काम चल रहा है, वाईफाई चौपाल से हम इंटरनेट ले लेते हैं, और अगर आपके पास वाईफाई चौपाल के द्वारा इंटरनेट आपके यहाँ लगा हुआ है तो उसके द्वारा अगर आप स्टैटिक आईपी लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो डायनेमिक आईपी पे काम करता है। वो आपके पर्सनल स्टैटिक आईपी नहीं है, वो आपके पर्सनल रजिस्टर नहीं है, वो सभी के लिए एक ही आईपी कार्य करता है। उसमें कोई भी दूसरा आपको स्टैटिक आईपी ऐसा नहीं है कि पर्सनली आपको वो दिया गया है। वो सभी जगह एक ही प्रकार का स्टैटिक आईपी, एक ही प्रकार का आईपी काम करता है, जो वो है डायनेमिक आईपी, वो स्टैटिक आईपी नहीं है। तो चलिए आपका ये समस्या रहेगा कि इंटरनेट का आपको कनेक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है,
और समस्या इसमें आएगी, अगर कनेक्शन मिल भी जाती है तो आपको 15,000 रुपये इसमें खर्च करने पड़ेंगे। अगर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन मिलता है तो चलिए इसमें अगर आपको खर्चा वो भी हो गया, ये तो हो गया आपको इंस्टॉलेशन कराने का कि आप अगर इंटरनेट इसके द्वारा लगवाएंगे, अगर बाई एयर लगवाते हैं, एयर इंटरनेट लगवाते हैं, इस तरीके से छत पे एंटीना वगैरह लगाते हैं तो 15,000 तक पड़ जाएंगे। और ब्रॉडबैंड है जो उससे कम पड़ेंगे अगर आपके एरिया में रहेंगे तो ये जो है शहरी क्षेत्र वाले के लिए तो अच्छे है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र वाले को ये लाभ मिलना बहुत ही मुश्किल है। और बैंक के नाम पे सीएससी ने क्या दे रखा है, बैंक के नाम पे जो है आपको एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और जो है आईसीआईसी दे रखा है, जिसमें आईसीआईसी में तो आपको खाता भी नहीं खुलते, शायद सीएससी खाता भी नहीं खोल के देती है, आपको खोलने का कोई ऑप्शन नहीं देती है, और कब आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे आप कार्य करेंगे, ना आपके पास बैंक अच्छी है, न आपके पास आधार का काम अच्छा है। और एक बात और बता दूं, सबसे बड़ा जो एक और जानकारी आपको देने वाला हूँ, एक बात को ध्यान में रखिए कि जो आधार सेवा केंद्र पे जाकर अपना अपडेशन का कार्य कराते हैं, कोई भी सुधार कराते हैं, और अगर आपसे सीएससी से आपने आधार का काम, यूसीएल का काम लिया है तो आपका जो है 1 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ऐसे बीएलई हैं जो काम लिए हुए हैं और उनको 1 माह, 15-15 दिन, 20-20 दिन इंतज़ार करना पड़ता है उनके सुधार को लेकर। तो बताइए कि कौन आपके पास सुधार करवाने आएगा? इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया और उनका जो है सुधार भी आप समय पे नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सुधार कोई कब क्यों कराएगा? आधार में सुधार तभी कराता है लोग जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी सुधार कराता है, नहीं तो ऐसे सोए हुए रहते हैं सभी लोग। तो ये बात आम सी है, इसमें हमें कोई बताने वाली नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके पास आएंगे कि हमको सुधार दीजिए 4 दिन में, 5 दिन में, तो आप उनका नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या फ़ायदा आपको सीएससी से जो यूसीएल का काम है लेने से? कोई फ़ायदा नहीं। तो आप जान लीजिए कि क्या क्या है। और मैं बता दूं कि आप जिस दिन बैंक जो है बंद रहती हैं, आपको अगर बंद रहने की, जैसे लॉकडाउन में कहा गया कि आपको आधार का काम बंद रखना है, तो आधार का काम बंद रखना है, और इसमें भी चार्जेस लगाए गए हैं कि इससे ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं लेनी है। तो जो सीएससी ने चार्ज रखे हैं अपडेशन को लेकर, उस चार्ज से क्या होना जाना है। आपको 50-100 रुपये अगर मिलेंगे तो कितने दिनों में आप जो है पैसे कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको चेतावनी दूंगा कि ना आपके पास बीसी सही है, यानी बैंक सही है। अगर बैंक सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैंक सही नहीं है तो बाद में आप ये सोचेंगे कि हम इस बीसी से लिए हुए हैं, हमारे पास एक्सिस था, अब एचडीएफसी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो आपका वहाँ पे यूसीएल बंद हो जाएगा, आपका आधार जो है काम बंद हो जाएगा। अगर बैंक आपने ट्रांसफ़र कर लिया तो आपका काम जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि उसी बीसी कोड पे आपको जो है मिलने वाला है। आपको उसी समय पूछ लिया जाएगा कि आपके पास किस बैंक का बीसी कोड है। अगर आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास ये समस्या आ जाएगा कि आप आधार का फिर एलिजिबल से हट जाएंगे, आप आधार के जो है काम से बाहर हो जाएंगे, आपको यूसीएल का काम से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, वाइट लिस्टेड आप फिर नहीं हो पाएंगे, आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो ऐसा समझिए। और लॉकडाउन में भी जो है जितने भी बीएलई ने काम कर दिया, यूसीएल पे काम उनको मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने अपडेट का काम लॉकडाउन में ही कर दिया। उनको भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप हमको जवाब दीजिए कि आपको जब बंद रखने के लिए कहा गया था तो आपने उसे चालू क्यों रखा। तो आप समझिए कि ऐसा काम आपको दिया गया है जिसमें आपको न फायदा होगा, केवल इन्वेस्टमेंट करके आप झक मारते रहिए, कोई आपको सुनवाई नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि इसके चक्कर में न पड़ें, आप दूसरी राह को चुने रहे। अगर स्टैटिक आईपी की समस्या आपको सोल्व हो जाती है, ये तो कब से अटकलियाँ चल रही हैं दिनेश त्यागी जी के द्वारा, 1 साल हो गए, आज 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन स्टैटिक आईपी के बारे में तो छोड़िए, अभी 1 साल से ये काम हो रहा है। कब से ये बातें चल रही हैं कि आधार का काम सभी को दे देंगे। कहाँ से देंगे? आधार का काम कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि आप आए और आधार आपको ऐसा कह रहा है कि लीजिए आपका सारे बीएलई को हम दे देंगे। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, उनका कहना है कि हम बैंक वाले को देंगे, बैंक परिसर में ही आपको कार्य करना होगा। तो सीएससी दिमाग लगाई कि चलिए बैंक बीसी ही बना देते हैं बीएलई को और उससे काम देते हैं, तो वो भी आप पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि इतने बीएलई हैं जो साल साल से वेट कर रहे हैं, उनको नहीं मिला है। तो चलिए मैं आपको यही बताने वाला था कि क्या इसमें परेशानियां हैं, क्या आपको खामियां हैं इसमें। अगर फिर भी आप आधार का काम लेना चाहते हैं
तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा अलविदा।